अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, हुकूमत ने चेयरमैन एचईसी को ओहदे से हटा दिया। ये मामला सबसे पहले 2019 में हमने उठाया था और इस पे हमने प्रोग्राम किया था। मुझे याद है कि उस वक्त हमने अपने सुबह के प्रोग्राम में, जो न्यूज़ बेस्ड मॉर्निंग शो था, उसके अंदर इस प्रोग्राम को, इस स्टोरी को कवर किया था, जिसमें मैंने ये बताया था हुकूमत को और ये बावर कराया था कि जो चेयरमैन एचईसी हैं वो ओवर एज थे, साथ ही उनकी डुअल नेशनैलिटी का मामला था और बहुत सारे मामला थे जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम किया था बाकायदा। और साथ ही एलईटी का एक टेस्ट हुआ था कराची के अंदर, जिसमें मैं खुद भी कैंडिडेट थी और हुकूमत के जो एमपीए हैं वो भी उसमें कैंडिडेट थे और हमारे पास ये शिकायत मौसूल हुई थी इस हवाले से कि जी ना इनरोलमेंट कार्ड्स लोगों को वक्त पे मिले थे और साथ ही वहाँ रिश्वत सतानी का बाजार गर्म था। उनकी नॉलेज में हम ये बात लेकर आए तारिक बनोरी की, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। साथ ही नजर आ रहा था, साफ वाज़ेह था, जो फिर प्रेस रिलीज निकलती है एचएससी की तरफ से, उसमें क्लियर कट सामने आ रहा था कि वो पुष्ट पनाही कर रहे थे अपने लोगों की। ये मामला यहाँ तक नहीं रुका। उसके बाद हमने देखा कि जी तारिक बनोरी ने जो एडवर्टीजमेंट्स दिए, एडवर्टीजमेंट दिए बगैर, एडवर्टीजमेंट नहीं दिए और भर्तियां की और साथ ही ऐसे कंसल्टेंट हायर किए जो लाखों रुपए ले रहे थे, जिनकी तालीमी जो असनाद थी और जिनका तालीमी मेयार था उसके ऊपर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। साथ ही उन्होंने अक़रबा परवरी का भी एक बाजार गर्म रखा हुआ था और भी बहुत सारे मामलात जो कि आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, उसकी तरफ मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी। साथ ही एडहॉक बुनियादों पर एचईसी चला रहे थे वो, और बेकायदगियों के खिलाफ तहकीकात हुई। अच्छा, फिर नैब ने नोटिस किया 2 हफ्ते पहले, उसके बावजूद भी साहब जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई जवाब देने के लिए राजी नहीं थे, इतने ज्यादा ताकतवर बन के बैठे हुए थे। और ये मैं बताऊं कि ये साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 2018 मई में इनकी तैनाती की थी और साथ ही साथ बहुत सारे मामला थे इनके, एक के ऊपर एक के ऊपर। और इसके बाद मुझे नहीं पता कि वाई इनकी पुष्टपनाही क्यों हो रही, जब इनको हटा दिया उसके बाद भी शहीद रहमान साहबा ने भी स्टेटमेंट दिया, फिर वो एहसन इकबाल भी मैदान में आ गए। क्यों भाई, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बंदा जब सारी चीजें सामने खुलकर आ गई हैं? तो वेल, इसके ऊपर बात करूं सबसे पहले। अच्छा, साथ ही वो प्रोग्राम का क्लिप भी मेरा हमारे पास ये चल रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि जिसपे हमने ये किया था और महफूज यार खान साहब के साथ मैंने किया था। साथ ही इनको एक लीगल नोटिस मैंने खुद सर्व किया था उस वक्त, और उसके बावजूद इनको इतनी जहमत नहीं दी गई है कोर्ट में पेश हो, प्रेजेंट हो और सारी चीज़ों। बहरहाल, इस पर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद, साबिक चेयरमैन एचईसी हैं, उनसे बात करूंगी। प्रोफेसर साहब, कैसे देख रहे हैं ये मामला? चेयरमैन एचईसी को हटाया, आज 3 नामों पर गौर भी हो रहा था और किसके झोली में जाता है कुरा, ये हम देखेंगे। लेकिन साथ ही ये जो सारा मामला था, 2 साल से सब चीख रहे थे कि भाई इतने सारे इश्यूज हैं, क्यों नहीं इनको हटाया जा रहा था? इतनी क्या ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे? अब जाके हुकूमत ने फैसला किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू थे, गवर्नेंस के इशू, कुछ लोगों के अंदर थी कंसर्न, जिसमें आप फरमा रही हैं। यूनिवर्सिटी असल में मसला ये था कि अपने बनोरी साहब का, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक्सपीरियंस खास नहीं था काम करने का, और बाहर भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे नहीं रहे। और एक तो ये वजह बनी, मेरा ख्याल है। दूसरा, थोड़ा सा उनका जो वाइस चांसलर हो गए या फैकल्टी हो गई, उनके साथ थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को डिस्टेंस पे रखा हुआ था, और जो कुछ अमेरिकन स्टाइल है अपनी उनकी लाइफ का। तो इंटरनली भी स्टाफ को काफी सारा, क्योंकि उनके मुताबिक एज मैंने जो सुना कि बनोरी साहब कहते थे कि ये बहुत इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो इस अदारे को चलाने के लिए होनी चाहिए। हालांकि एचईसी में लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, पुरानी इसी बेस पे यहाँ तक अदारा पहुंचा। इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि जी आप बिल्कुल नालायक हैं, ये हैं, हम तो बड़ा अमेरिका दिन को रातों रात अमेरिका बनाना चाहते हैं। शायद ये वजूहत बनी, फिर कुछ थोड़ा सा उनका एरोगेंस का मसला था नेचर में। तो बदकिस्मती है, इस पोजीशन के लिए इतना बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी, मेरा ख्याल है। उनको चाहिए था, अगर उनको समझ आ गई थी कि जी कुछ हालात ठीक नहीं हो रहे गवर्नमेंट के साथ, अपने स्टेक होल्डर के साथ, तो खुद स्टेप आउट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब के एक दफा सेकंड टर्म में डॉक्टर साहब को भी जब इस तरह के सिग्नल मिले तो वो खुद स्टेप आउट हो गए थे, स्टेप डाउन कर लिया उन्होंने, और वो अदारा बच गया है, चीची चलता रहा, आज तक चल रहा है। हाँ। तो ये बदकिस्मती से ये बड़ा जिसको कहते हैं इट इज नॉट ए गुड टेस्ट में फैसला
ठीक। लेकिन अच्छा बस प्रोफेसर डॉक्टर साहब, मैं मुख्तार साहब, आप क्योंकि खुद भी चेयरमैन एचएससी रहे हैं, मैं इतना सिर्फ आपसे वन लाइनर में जानना चाहूंगी कि ये बताएं कि हम ये क्यों सोचते हैं कि जो बाहर से बंदा आएगा वो निज़ाम ठीक कर देगा या वो अच्छा चला लेगा? क्या हमारे मुल्क में लोग नहीं होते? अच्छा, ये बड़ा आपने एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। बदकिस्मती से पता नहीं ये क्यों एक इमेज डेवलप हो गया हुआ है। मैं बहुत से ऐसे वाइस चांसलर को जानता हूँ कि जो बाहर से, देखिए बाहर से अपने पाकिस्तान आना चाहिए, उनको यहाँ खिदमत करनी चाहिए। मैं जब चेयरमैन था, मैंने अपने दौर में बहुत से लोगों को पाकिस्तान लाया। लेकिन आप जो ज्यादती करते हो कि वहां से टेक्नीशियन, वहां से कोई ऐसी अटैच प्रोफेसर, वहां से लोगों को उठा के और यहाँ से इदारों के हेड बना देते हैं। अब बताइए कि उन्होंने फिर सत्यानाश मारना ना इदारों का। तो बाहर से जरूर लोगों को लाएं, पहले उनको लोकल अडेप्टेबिलिटी दिखाएं और उसके बाद बेशक हेड बनाएं। लोगों का एक्सपीरियंस कोई नहीं। लेकिन आज तक जितने बाहर से बंदे आए, एक ही बता देंगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में रेक्टर हो, वाइस चांसलर रहा हो, प्रेसिडेंट रहा हो, तो फिर तो बंदा कहता है जी ये हार्वर्ड में थे, स्टैनफोर्ड में थे, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में थे, या दरमियानी यूनिवर्सिटी में भी टॉप पोजीशन पे थे, तो इनको पाकिस्तान में लगा रहे हैं। तो फिर तो बात बनती है। आप उनको लोकल लोगों से डबल डबल ट्रिपल सैलरियां भी देते हैं, उनको टॉप पोजीशन भी देते हैं। जब बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर आप लोकल लोगों से कहते हैं आए इनको संभाले आप। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद, साबिक चेयरमैन एचएससी हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, यकीनी तौर पे शायद इस हुकूमत ने बहुत दफ़ा बहुत सारे पोजीशंस पे बहुत सारे लोगों को टेस्ट करके देख लिया है अब तक, जो बाहर से आए हुए हों, जिन्होंने पोजीशन ली हो। और आज ही की जैसे कि अब ये बड़ी खबर है कि जी हफीज़ शेख साहब को वापस हटाया जा रहा है और हमाद अजहर साहब को वापस इन कराया जा रहा है। वेल, मैं आके इसके ऊपर और बाकी सारी चीज़ों पर भी बात करूंगी। मेरे साथ यहाँ पैनल मौजूद होगा। आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट।